इस फिल्म की शुरुआत में हम डायना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी। नहाने के बाद डायना जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है तो उसे अपने घर में एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि इस लेटर को उसके किसी चाहने वाले ने उसे लिखा है। इस लेटर को पढ़ते ही वो कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी। फिर उसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है जो एक पेशे से डॉक्टर था। पेशेंट ज्यादा होने की वजह से डायना का हस्बैंड एलेक्स डायना को ये बताता है कि काम ज्यादा होने की वजह से वो लेट नाइट घर पर आएगा। ये सुनते ही डायना का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड एलेक्स उसको काम की वजह से बहुत कम समय दिया करता था। ज्यादा बिजी होने की वजह से एलेक्स और डायना के बीच का रिलेशन थोड़ा सा खराब चल रहा था। फिर अगले दिन डायना एक होटल में बैठकर एलेक्स का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज वो एलेक्स के साथ लंच करने वाली थी। उसी होटल में एक टॉम नाम का आदमी मौजूद था जो लगातार डायना को ही देख रहा था। फिर डायना की नजर जैसे ही टॉम के ऊपर पड़ती है तो वो टॉम से इंप्रेस हो जाती है। वो टॉम से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो अपने ख्यालों में उसके साथ रोमांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो डायना से ये पूछता है कि तुम किस ख्याल में खोई हुई हो। फिर डायना उसको ये बताती है कि वो सामने वाला आदमी मुझे लगातार घूर रहा है, लेकिन एलेक्स अपनी बात करना चाहता था इसलिए वो उस आदमी को इग्नोर करके अपनी बात करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद में उन दोनों के बीच में दोबारा से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी एलेक्स बहुत ज्यादा लेट आया था। फिर अगले दिन ग्वेन नाम की एक औरत डायना से मिलने डायना के घर जाती है क्योंकि ग्वेन अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। ग्वेन और डायना की बातचीत के दौरान इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ये सीन यहाँ पर चेंज हो जाता है। फिर अगले दिन एलेक्स जब तैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा था तो उसके पास डायना आकर खुद से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने होटल में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर ली थी। एलेक्स उससे इट्स ओके बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ग्वेन वहां पर आ जाती है जो डायना को अपने साथ बातचीत करके एक क्लब में ले जाती है। वो क्लब नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। उस क्लब में लोग अपनी फिजिकल नीड पूरी करने आया करते थे। उस क्लब के अंदर जाते ही डायना को वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एंड इसी वजह से ग्वेन क्लब के ओनर से बात करके डायना का ख्याल रखने को बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद क्लब की ओनर डायना को अपने साथ एक डिस्प्ले रूम में ले जाती है जहां पर डायना डिस्प्ले में देखती है कि ग्वेन एक आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। ये देखने के बाद में डायना पूरी तरह हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो क्लब से बाहर निकलकर ग्वेन से ये पूछती है कि वो क्लब के अंदर क्या कर रही थी एंड वो उसको अपने साथ में क्यों लेकर गई थी। जिसके जवाब में ग्वेन उसको ये बताती है कि वो क्लब कोई आम क्लब नहीं है। उस क्लब में लोग अपनी फिजिकल नीड पूरी करने जाते हैं एंड मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम खुद को बहुत ज्यादा अकेली फील कर रही थी एंड इसी वजह से मैं तुम्हें उस क्लब में लेकर गई थी ताकि तुम भी वहाँ पर किसी से दोस्ती करके एंजॉय कर सको। ये सुनते ही डायना को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो ग्वेन से वहाँ पर बहसबाजी करके अपने घर चली जाती है। फिर रात के समय एलेक्स डायना से ये पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थी। मैंने तुम्हें घर पर बहुत सारे कॉल भी किए लेकिन तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। जिसके जवाब में डायना उससे झूठ बोलते हुए उसको ये बताती है कि वो ग्वेन नाम की एक औरत के साथ एक प्ले देखने गई थी एंड इसी वजह से उसने उसका कॉल नहीं उठाया। फिर अगले दिन एलेक्स जब अपने ऑफिस में था तो डायना उसको कॉल करके उससे ये पूछती है कि आज वो घर पर कब आएगा और हमेशा की तरह एलेक्स उसको ये बोलता है कि वो लेट नाइट ही घर पर आएगा। ये सुनते ही डायना का मूड ऑफ हो जाता है जिसके बाद वो ये डिसाइड करती है कि वो दोबारा से उस क्लब में जाकर किसी से दोस्ती करेगी। जिसके बाद डायना रेडी होकर दोबारा से उस क्लब में चली जाती है जहां पर क्लब की ओनर उसको एक आदमी से मिलवाती है और उन दोनों को एक कमरे में भेज देती है जहां पर डायना उस आदमी के साथ रोमांस कर रही थी एंड ये सारी चीजें डिस्प्ले रूम से टॉम देख रहा था। टॉम क्लब की ओनर को कुछ पैसे देकर डायना से मीटिंग करवाने को बोलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्लब की ओनर डायना को टॉम का नंबर और एड्रेस देकर ये बोलती है कि ये हमारा स्पेशल कस्टमर है, तुम इसके घर पर जाओ, ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरटेन करेगा। डायना को अकेले टॉम के घर जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था एंड इसी वजह से क्लब की ओनर वहां पर काम कर रहे एक लुई नाम के आदमी को डायना के साथ भेज देती है एंड रास्ते में लुई और डायना की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर फाइनली डायना टॉम के घर जाती है जहां पर सबसे पहले टॉम उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है जिसके बाद वो उसके साथ रोमांस करता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर अगले सीन में डायना जब अपने घर पर नहा रही थी तो उसके घर पर चोरी से कोई घुसकर एक गुलाब का फूल फेंक कर वहां से चला जाता है। फिर डायना जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो उसका पैर गुलाब के फूल के ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में गुलाब के फूल के ऊपर लगे कांटे चुभ जाते हैं एंड उसको ऐसा लग रहा था कि ये गुलाब का फूल उसके लिए एलेक्स लाया होगा। फिर वो एलेक्स से इस गुलाब के फूल के बारे में पूछती है तो एलेक्स साफ साफ मना कर देता है। ये सुनते ही डायना हैरान हो गई थी क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इस गुलाब के फूल को अगर एलेक्स नहीं लाया तो फिर कौन लाया। फिर अगले दिन डायना उसी क्लब में ग्वेन से टॉम के बारे में पूछती है जिसके जवाब में ग्वेन उसको ये बताती है कि वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती बट हाँ उसका रिलेशन बहुत पहले उसके साथ रह चुका है। जिसके बाद डायना टॉम के बारे में लुई से पूछती
है एंड लुई उसको ये बताता है कि टॉम इस क्लब में पैसे देकर एंट्री लेता है, वो एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है। फिर रात में एलेक्स दोबारा से डायना से ये पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थी एंड आज भी मैंने तुम्हें पूरे दिन कॉल किया लेकिन तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। एंड आज भी डायना उससे झूठ बोलते हुए उसको ये बताती है कि वो आज क्लब में जाकर ड्रिंक कर रही थी एंड ड्रिंक उसने बहुत ज्यादा कर ली थी एंड इसी वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा पाई। फिर अगले दिन डायना दोबारा से टॉम के घर जाकर रोमांस करती है एंड रोमांस करने के बाद वो पानी लेने फ्रिज के पास में जाती है एंड वहां पर उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो सिर्फ उसके घर में मौजूद थी। फिर डायना टॉम से इसके बारे में पूछती है तो टॉम से उसको ये पता चलता है कि टॉम उसको काफी टाइम से फॉलो कर रहा था एंड टॉम वही आदमी है जिसने उसके घर में चोरी से घुसकर गुलाब का फूल एंड वो लेटर फेंका था। ये सुनते ही डायना को अंदर से फील होता है कि टॉम अच्छा आदमी नहीं है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है एंड टॉम उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डायना नहीं रुकती। वो वहां से सीधा क्लब के ओनर के पास जाकर उससे ये बोलती है कि टॉम को बोलना कि वो मुझसे दोबारा ना मिले एंड उसके लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेना। जिसके बाद डायना वहां से अपने घर जाकर एलेक्स, ग्वेन और उसके हस्बैंड के साथ डिनर कर रही थी एंड वहां पर उसको ये पता चलता है कि ग्वेन के हस्बैंड के पैर में गोली लगी है, जिसको टॉम ने उस समय मारा था जिस समय ग्वेन उसके साथ रिलेशन में थी। डिनर करने के बाद डायना ग्वेन को टॉम के बारे में सारी बातें बताती है, जिसको सुनने के बाद ग्वेन उससे ये बोलती है कि तुम्हें उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन डायना ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि टॉम एक अमीर आदमी था एंड वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी एंड इसी वजह से वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। फिर अगले दिन डायना कहीं जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है एंड उसे अपनी गाड़ी में एक गुलाब का फूल साथ में एक लेटर मिलता है जिसे टॉम ने रखा था। ये देखते ही डायना को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो जाने का प्लान कैंसिल करके वापस अपने घर जाती है जहाँ पर पहले से टॉम मौजूद था। वो उसके बेड पर लेटा हुआ था। उसको देखते ही डायना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो टॉम को पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, लेकिन तभी टॉम उसकी टीवी में एक वीडियो प्ले करता है जिसमें डायना उसी के साथ रोमांस कर रही थी। इस वीडियो के जरिए टॉम उसको ब्लैकमेल करते हुए उसको ये बोलता है कि तुमने अगर पुलिस को फोन किया तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा। ये देखने के बाद डायना उस वीडियो कैसेट को निकाल कर फेंक देती है, लेकिन टॉम उसको ये बताता है कि उसके पास एक और वीडियो कैसेट मौजूद है। डायना उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। टॉम उसके साथ रोमांस करना चाहता था, जिसके बाद डायना को मजबूरी में उसके साथ वहीं पर रोमांस करना पड़ता है। डायना को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो इस बारे में अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं बता पाती। जिसके बाद डायना लुइस को फोन करके लुइस से मदद मांगते हुए उसको टॉम के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसके जवाब में लुइस उससे ये बोलता है कि मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद डायना ग्वेन को अपने साथ लेकर चोरी से टॉम के घर के अंदर घुस जाती है। वहां पर वो टॉम के बारे में जानने के लिए छानबीन कर रही थी एंड फाइनली उन दोनों को छानबीन में ये पता चलता है कि टॉम एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था एंड फिलहाल वो रिटायर हो चुका है। इतने में वहां पर टॉम भी पहुंच जाता है जो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम कुछ सीबीआई ऑफिसर को देखते हैं जो क्लब में जाकर लुई से टॉम के बारे में पूछ रहे थे एंड वहां पर हमें ये पता चलता है कि टॉम एक भागा हुआ मुजरिम है एंड साथ में वो एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार दिया करता था। जिसके बाद लुई उन ऑफिसर को लेकर टॉम के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर टॉम नहीं था एंड लुई को ऐसा लग रहा था कि टॉम जरूर डायना के घर होगा। एग्जैक्टली यही होता है, टॉम डायना के घर पर था। वो वहां पर डायना और ग्वेन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वहां पर लुई ऑफिसर के साथ पहुंच जाता है एंड सीबीआई वाले वहां पर टॉम को सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन टॉम जब सरेंडर करने से मना करता है तो सीबीआई वाले उसको वहीं पर गोली मार देते हैं। जिसके बाद डायना खुद से ये फैसला करती है कि वो अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देगी एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।